बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस सुंदर आयोजन में पधारे सभी अतिथिगण का और डाइस पे बैठे मेरी बहनें डॉक्टर शशि बुबना जी, जो कि आज की अध्यक्षता कर रही हैं, प्रमुख समाज सेविका हैं, लेखिका हैं, श्रीमती अनुराधा भाटिया जी, जिनका बहुत ही सुंदर उद्बोधन अभी हमने सुना, जो अखिल भारतीय सह महिला कार्य प्रमुख हैं हमारे संगठन की, डॉक्टर रुचि भारद्वाज जी, जो कि वरिष्ठ आयुर्वेद सलाहकार हैं, प्रोफेसर अजय अरोड़ा जी, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं। आपको डबल प्रणाम। देखो, नेताओं की तो फिर वोटर से ही सारी चीजें चलती। श्रीमती वंदना सेठ जी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर मीनाक्षी, श्रीमती रश्मि गर्ग, भारती जी, और सामने बैठे मेरे संगठन में अपना जीवन लगा करके कार्य कर रहे सभी वरिष्ठ बंधु और आप सभी बहनें। आज का दिन सच में शुभ है हम सब बहनों के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरा विश्व जो है 8 तारीख को कहते हैं ना वीक मनता है, महिला वीक मनाया जा रहा है। तो आज कल परसों रोजाना इन दिनों महिला सशक्तिकरण की ही बातें यहाँ वहाँ हम लोग सुनते हैं, पर मैं ये मानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण केवल एक दिन एक हफ्ते का विचार नहीं, ये लगातार हमारे जीवन में चल रहे उस भाव को दर्शाता है कि हम सच में नारी को शक्ति स्वरूपा मानते हैं, उसमें देवी सोचते हैं, उसमें नारायणी देखते हैं और इसी भाव से ही लगातार काम करते हैं। पर आज का जो ये कार्यक्रम बनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित किया गया, इसमें जो भाव अनुराधा जी ने कहा, मैं उस पे जाना चाहूंगी बहुत छोटे में, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट पहले बोलने की इसीलिए की कि आज के इस कार्यक्रम में मेरा पहले आना नहीं हो पा रहा था, पर आदरणीय प्रफुल्ल कांत जी ने कहा कि भाई आना ही है, तो मैंने जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी इधर मोड़ी और मैं पहुंची। परंतु सही 5 बजे आईजी महोदय के यहाँ कार्यक्रम में प्रोटोकॉल में मुझे पहले वहां रहना जरूरी होता है। पर मैं अपनी सभी बहनों को बहुत ढेर सारी बधाई देते हुए आज वनवासी कल्याण आश्रम के इस कार्यक्रम के आयोजन पे भी आपको बधाई देती हूँ। और जिस महान शख्सियत की बात हम यहाँ कर रहे हैं, जिनके जन्म दिवस के उत्सव को भी यहाँ मनाया जा रहा है, हमारी ऐसी रानी गोदाइल्लू जी, उनके बारे में भी हम सब ने शायद हो सकता है ना पढ़ा हो, परंतु ऐसी स्वतंत्रता सेनानी जो बहुत छोटी आयु में स्वतंत्रता संग्राम में लगी और जिनको सजा मिलने के कारण उम्र भर जेल में बितानी पड़ी, और 1947 में जब देश आजाद हुआ तभी उनको जेल से रिहाई मिली। उसके बाद भी यदि आज हम लोग उनके जैसी शख्सियतों के नाम नहीं जानते तो ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि उन्होंने तो जीवन दे दिया, आजादी दे दी, पर हम अपना फर्ज नहीं निभा पाए, मुझे ऐसा लगता है। 13 साल की उम्र में उस महान व्यक्तित्व ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और हिरेका आंदोलन से जुड़ के आपने उस समय मणिपुर, नागालैंड, इस सारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सभी को आंदोलित किया कि हमारा देश आजाद होना चाहिए। मुझे सच में अफसोस होता है जब मैं उन लोगों को के भाव को देखती हूँ या व्यवहार को देखती हूँ, जैसे पीछे दिल्ली में एक हमारी नॉर्थ ईस्ट की बहनों के साथ में कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया। उन्हें लगता है कि जैसे देश इतना ही है जितना उनको दिखाई देता है। नहीं, देश बहुत बड़ा है। हमारी सीमाएं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, यहां तक जब जाती है, ये पूरा मिलकर के ये भारत देश होता है। पूरा भारत देश एक है और हम सब
इस भारत माता के बालक है। और इसीलिए नैन नक्श हमारे थोड़े थोड़े फर्क हो सकते हैं, संस्कृति परंपराएं थोड़ी थोड़ी फर्क हो सकती है, भाषा थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, पर हम हैं इसी मातृभूमि के और हम सबके दिलों में वो लौ जगती है जो इस भारत भूमि से प्यार करती है। नाम जनजातीय दे सकते हैं, परंतु वो भी भारतवासी हैं, उनके दिल में भी इस धरती के प्रति प्यार है। और प्रभु राम से बड़ा क्या उदाहरण होगा जिन्होंने जनजातीय लोगों को अपने गले लगा लगा करके रावण जैसी हस्ती को भी परास्त किया। चाहे हनुमान जी हों, सुग्रीव जी हों, सबको उन्होंने साथ में लिया। छोटे छोटे वानर, छोटे छोटे व्यक्तित्व, छोटे छोटे राजा, इस तरीके से चलते चलते उन्होंने पूरे सर्व समाज को जोड़ने का संदेश दिया। कई बार मैंने सुना कि राम वन गए इसलिए वो बन गए। राम राम ही ना होते अगर वो वन ना जाते। तो जो संदेश उन्होंने वन जाके देना था, कोई जरूरी नहीं था कि ये पूरा अध्याय लिखा जाता कि कैकेयी माता ने वर मांगा, राम जी को वनवास भेज दिया। वो शायद इतना भी कहती कि भाई राज्य केवल भरत को दे दो तो काम चल जाता, परंतु वो वन जाने की कंडीशन इसीलिए लगाई गई क्योंकि ये संदेश समाज को देना था कि समाज का हर व्यक्ति हमारा हिस्सा है और उसे गले लगा करके अपने साथ चलाना होगा, उसका हाथ पकड़ के अपने साथ चलाना होगा। और वनवासी कल्याण आश्रम लगातार उस काम को कर रहा है। इसलिए मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को कि आपने इतना सुंदर काम लगातार अपने जीवन का लक्ष्य बना के कर रहे हैं। समाज की मुख्य धारा में आप सभी जनजातीय वर्गों को जोड़ रहे हैं। और इसी मंच से मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हमारी जनजातीय समाज से आने वाली साधारण महिला को बना करके समाज को एक बड़ा संदेश दिया। आप सभी को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।